अबे मोटे गेंडे तोंदू ऐसा कह के आपने भी कभी ना कभी किसी का मजाक जरूर उड़ाया होगा, चाहे आपने ऐसा स्कूल में किया हो, कॉलेज में किया हो या अभी भी आप हो सकता है ऐसा करते हो। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि मोटापे की सही परिभाषा क्या है? क्योंकि अभी तक हम जो मोटापे की परिभाषा का प्रयोग कर रहे थे वो अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। अभी तक हमें जो लगने वाले मोटे लोग थे, हो सकता है कि वो लोग सही मायनों में मोटे ना हो और जो हमें ठीक ठाक लग रहा हो वो मोटे की श्रेणी में आता हो। आप भी खुद को अगर स्वस्थ समझ रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप भी मोटापे से ग्रसित हो। तो जानते हैं मोटापे की नई परिभाषा क्या है। क्या है खबर? लैंसेट का जो डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी कमीशन है उसने मोटापे की नई परिभाषा दी है और इसी के साथ साथ जो नई निदान विधि है, उसका उपचार है, वो भी बताया है। अब क्या होगा कि जो BMI हम पहले यूज करते थे उसके स्थान पे उससे आगे बढ़कर और चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। केवल BMI के आधार पे हम किसी के मोटापे का यहाँ पे परीक्षण नहीं करें। BMI को अकेले मापदंड के रूप में अपनाने में समस्याएं क्या है? देखिए BMI क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति का जो भार है, वजन है, उसको kg में ले लें और उसकी हाइट को मीटर स्क्वायर्स में लें। इस तरीके से हम उसके वजन को अगर उसकी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमें BMI मिलता है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरियां हैं, जिसमें अगर किसी का BMI 18.5 से कम है तो वो अंडरवेट है। अगर BMI 18.5 से 24.9 के बीच में है तो वो सामान्य वजन वाला है और अगर 25 से 29.9 के बीच में है तो अधिक वजन वाला है। वहीं पे 30 से अगर ऊपर जाता है तो वो ओबेस है और उसको मोटापा है। ठीक है, पर अभी जो मोटापे की परिभाषा है उसके अंतर क्या है? विभिन्न शारीरिक मापदंड होंगे, उनको ध्यान में रखा जाएगा, जैसे उसमें ऊंचाई, वजन, साथ में कमर की परिधि। अब ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसका वजन ज्यादा हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति 80 किलो का है और उसकी हाइट भी ठीक ठाक है 5'10", 5'11", पर उसका जो वजन है वो उसकी मांसपेशियों का वजन है ना, यानी कि उसमें मसल्स ज्यादा हैं और फैट कम है। तो उस केस में क्या होगा कि उसकी जो कमर की परिधि होगी वो कम होगी, मांसपेशियों का आकार भी इसके अंतर्गत देखा जाएगा तो उसकी मांसपेशियों का आकार ज्यादा होगा। तो इस केस में वो व्यक्ति मोटा नहीं कहलाएगा। लक्षण क्या होते हैं मोटापे के? कि यहाँ पे तकलीफ हो सकती है सांस लेने में, कि बार बार हाफ जाएगा कोई। मेटाबॉलिक विकार हो सकते हैं कि कुछ खाया आपने, पचने में समस्या है ना, बहुत देर से आपको भूख लगती है, कुछ खा लेते हैं तो फिर कुछ खाने का मन नहीं करता है। हृदय विफलताएं होंगी, जोड़ों का दर्द हो सकता है। इसी के साथ साथ एक नई टर्म भी है, प्रारंभिक मोटापा। प्रारंभिक मोटापा क्या होता है? ये एक नया वर्ग है जिसके अंतर्गत जो अतिरिक्त शारीरिक वसा है वो तो आपके अंदर होगा, पर उसकी वजह से कोई जुड़ी हुई बीमारी नहीं हो। इसकी पहचान करने के लिए अलग अलग शारीरिक मापदंडों को देखा जाएगा और उसके साथ आपके जो अंगों के कार्य हैं उनका भी आकलन किया जाएगा। ऐसा करेगा कौन? तो डॉक्टर्स ऐसा करेंगे और वो निर्धारित करेंगे कि आप में प्रारंभिक मोटापा तो नहीं है। अब कुछ व्यक्तियों में ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रारंभिक मोटापा तो हो पर उनको इस मोटापे की वजह से किसी भी तरीके के आगे समस्या होने की संभावना ना हो, तो उस चीज का भी पता डॉक्टर लगा सकते। अब इतना हम लोग मोटापे के बारे में चर्चा कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि मोटापा जो है वो बहुत सारे हमारी जो शरीर की कार्य प्रणालियां हैं उनको प्रभावित करता है। जैसे सबसे बड़ा जो इसका जोखिम है वो हृदय पे ही होता है, हृदय की कार्य प्रणाली पे होता है। जो शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म है शरीर का, उसको बदल देता है, जिससे रक्त प्रवाह में वसा अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये जो बढ़ा हुआ वसा अम्ल है वो हृदय कोशिकाओं पर तनाव डाल सकता है और प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों को उत्पादित कर सकता है, जो क्या करेगा कि हमारे जो उत्तक हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा, हमारी कोशिकाओं के जो सामान्य कार्य हैं उनको बाधित कर सकता है। हृदय कोशिकाओं में ये जो विघटन होगा, अनियमित हृदय स्पंदन होगा, इसका ये कारण बन। इसके साथ ही एट्रियल फाइब्रिलेशन, एफिब और स्ट्रोक या हृदय विफलता जिसको हार्ट फेलियर कहते हैं, इस तरीके के भी मामले इसकी वजह से आ सकते। मोटापे से ही जो अनियमितता हृदय में आती है उससे NOx2 एक एंजाइम होता है, ये बन सकता है। अब मोटापे वाले लोगों में ये अधिक सक्रिय हो जाता है और ये हृदय की
जो ऑक्सीडेटिव तनाव है उसका कारण बनता है। NOx2 हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने वाले जो महत्वपूर्ण प्रोटीन है उस पर प्रभाव डालता है, और हृदय की जो ऊपरी कक्षा है, एट्रिया जिसको कहते हैं, उसको पुनर्निर्माण करता है, उसका रीमॉडलिंग करता है, जिससे उनके आकार में, रूप में और कार्य में परिवर्तन, ठीक है, तो जिससे कि हार्ट से संबंधित हमें बीमारियां, समस्याएं हो सकती। तो इस फॉर्मूले से अपना BMI कैलकुलेट करें और कमेंट में बताएं आप किस कैटेगरी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।